हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग का डेफिनेशन। तो प्लानिंग का डेफिनेशन कहता है सेटिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। इट इज रिलेटेड विद बोथ व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब ओवरऑल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना इन द फ्यूचर वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्या आपको करना और कैसे आपको करना है वो डिसाइड करता है। और एक मेन फंक्शन ये करता है कि आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ तक जाना है वो ब्रिज बनाता है उसके बीच में। आगे चलते आगे हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग आपका एक प्राइमरी फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसको आप सबसे पहले करते हो और उस फंक्शन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो। तो ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या सेल्स बढ़ाना है या प्रोडक्शन बढ़ाना है या परचेज बढ़ाना है। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब अचानक होने वाली घटना, उसको रिड्यूस करता है प्लानिंग, क्योंकि आप लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है फ्यूचर इवेंट्स में। आगे रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मतलब एक काम को बार बार दोहराने वाला जो होता है उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो बकवास के काम जिसका इंपॉर्टेंस नहीं होता उसको करने रिड्यूस करता है प्लानिंग। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज को प्रमोट करता है प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि सबसे लास्ट में होता है। इसमें आप लोग देखते हैं कि आपने क्या डिसाइड किया था पास्ट में और आप फ्यूचर में अभी कहाँ पर हो। तो कंट्रोलिंग के लिए वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है। आपने प्लानिंग में डिसाइड किया होगा कि मैं 1 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करेंगे, वहीं आपका 50% ही प्रोड्यूस हुआ है। तो उस पर कंट्रोलिंग का ये फंक्शन होता है कि कंट्रोलिंग आपको बताता है कि आपने 50% ही अचीव किया है, स्टैंडर्ड से 50% आप कम हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का होता है उस पर फोकस करता है। सेकंड है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड है परवेसिव, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम है, सारे लेवल्स के लिए सेम है। फोर्थ है कंटिन्यूअस, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता, खत्म तब होएगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइंडिंग अप पे होगा। फ्यूरिस्टिक्स मतलब फ्यूचर इवेंट को डिसाइड करता है, प्रिडिक्ट करता है, इसलिए फ्यूरिस्टिक। लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग थ्रू इट फ्यूचर इवेंट और एंटिसिपेटेड एंड प्लान आर और डन अकॉर्डिंगली। आगे डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग रहता है। मेंटल एक्सरसाइज, ह्यूज मेंटल एक्सरसाइज रिक्वायर, क्योंकि सोचना और उसको करना दो डिफरेंट काम है। आप सोच रहे हो कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, उसको कैसे बड़ा बनाना है, उसको कैसे मार्केट में रिप्रेजेंट करना है, और करना वो सोच को फॉलो अप करना बहुत दूसरा डिफरेंट चीज़ है। तो जो सोचना होता है वो बहुत मेंटल एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, रिजिडिटी। प्लान एक बार बन गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये लीड करता है रिजिडिटी पे। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, चेंज इन इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लान सेट हुआ है वो सेट हुआ है उस टाइम का सिचुएशन को लेकर के, अभी न्यू सिचुएशन जो चल रहा है उसको लेकर के नहीं। तो ये कहता है कि मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है रिड्यूस क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी होता है उसको रिड्यूस करता है प्लानिंग, क्योंकि जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो लोअर लेवल के अंदर क्रिएटिविटी है, क्योंकि प्लानिंग तो टॉप लेवल बनाता है, टॉप लेवल अपना प्लान करते वक्त लोअर लेवल से कुछ पूछता नहीं, इसमें मिडिल और लोअर लेवल का कोई हाथ नहीं है। तो जो मिडिल और लोअर लेवल के अंदर, क्योंकि वो दोनों ही जो है कि मार्केट के साथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो वो दोनों को कुछ आइडियाज़ नहीं लिया जाता, तो ये क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है। ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज लेता है, साथ साथ ह्यूज कॉस्ट और टाइम कंज्यूम भी। डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो होता है वो सक्सेस हमेशा गारंटी नहीं करता है, कभी आपको लॉस भी हो सकता है। आगे है प्लानिंग प्रोसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना, प्रॉफिट, सेल्स, परचेज वगैरह जो भी आपको अचीव करना वो। डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मतलब हो गया अजम्पशन, तो अजम्पशन को एक एग्जाम्पशन डेवलप करना को कहते हैं। थर्ड फंक्शन है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपको करना है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन आपको करना है वो आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपने आइडेंटिफाई किया अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसको इवेल्युएट करना है, उस पर स्टडी करना है।
देन आगे आता है रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। तो सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव में जो आपने आइडेंटिफाई किया हो अल्टरनेटिव और इवेल्युएट किया है, उसमें से आप कोई आप बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो एक हो या दो हो, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो आपका प्लान है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आगे आता है फॉलो अप एक्शन। प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, अब एक्शन को आप फॉलो अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ प्लान। तो हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लान, एक बार प्लान यूज हुआ उसके बाद उसको हटा दो। दूसरा है स्टैंडिंग प्लान, वो प्लान यूज होते रहता है, एक बार बन गया तो वो यूज होते रहता है सालों साल, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन आते रहता है। थर्ड है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब हो गया आइडेंटिफाइंग स्टेप्स। लेके आगे है प्रोसीड्यूर, रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट टू डील विथ अदर माइनर वर्क। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इट इज सिमिलर टू प्रोग्राम बट डिफरेंट इन स्कोप ऑफ कॉम्प्लिसिटी, ठीक है। बजट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बजट कहता है कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट है पॉलिसी, इट इज जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन। आगे है प्रोसीड्यूर, स्टेप टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। मेथड, इट प्रोवाइड मैनर इन विच टास्क इज परफॉर्म। कहते हैं सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान बोथ आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लान्स एक्सेप्ट सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। स्ट्रैटेजी, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान के अलावा जो प्लान होता है उसमें आता है स्ट्रैटेजी। इट इज अ जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट आउटलाइंग रिसोर्स ऑफ एलोकेशन priorities and take into consideration the business environment and competition. Next, objective, it is done by top management and serve as a guide for overall planning. आगे है rule, specific statement that inform what to be done, it do not allow any flexibility. तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर समाप्त। फ्रेंड्स, अगर यदि आपको कहीं पर दिक्कत है, यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है क्वेश्चन चैप्टर में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको क्वेरी क्लियर कर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज you can. And thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section. And once more, don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates.